आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्योंकि इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो दो टॉपिक है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक यहां से निकल के आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा तो जो क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बजाय सेक्शन फॉर्मूला पे पूछा जाता है, और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की और सेक्शन फॉर्मूला दोनों की काफी अच्छी है। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा बच्चे टफ ले जाते हैं। वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इसमें क्या कहना चाह रहा है, या रेशो दिया है तो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं या कोऑर्डिनेट्स देकर रेशो पूछा जाएगा। यही 2-5 क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं। आओ बच्चों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला के बेसिक सवालों में बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। देखो, सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ए है, या मतलब कोई कोऑर्डिनेट ए है और एक पॉइंट है बी जिसके कुछ कोऑर्डिनेट है। अब मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1। क्या है ए के कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, और हमने मान लिया कि बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। क्लियर। अब यहां पे हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि बीच में ही मिले, बीचों बीच मिले, ये जरूरी नहीं है। वो कहीं पर भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। ये एक केस लेके चलते हैं कि चलो लेफ्ट साइड है, पी पॉइंट एक लेफ्ट साइड है, तो जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। किससे है, सेक्शन फॉर्मूला से। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अगर यहां पे लगेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आओ इसको देखते हैं। तो जो P के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, पहले तो ये देखा जाएगा कि जो AP और BP का जो रेशियो है वो क्या है। क्या देखा जाएगा कि AP और BP की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, AP और BP की लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ 20 है, इसकी 80 है, लेकिन मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। कैसे, माना इसकी लेंथ है 20, माना इसकी लेंथ है 80, मैं रेशो की बात कर रहा हूं, मतलब 0 से 0 कट जाएगा। यहां पे बात चल रही है 1:4। रेशो का मतलब